मैं तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने दुनिया में बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं सबसे कहता हूं भौतिकता को जी लिए, भौतिकता को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए। अब एक बार अध्यात्म को भी समझ लो। न समझ में आए तो अपनी दुनिया में वापस आ जाना, लेकिन एक बार टेस्ट तो ले लो। कम से कम कभी आप को अगर पूछा जाए, अगर आपको बैलेंस दिखाया जाए कि कहां क्या है, कम से कम आप बता तो सको। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कौन सा रास्ता आपके लिए उचित है, तो आप नहीं जी रहोगे तो कैसे जानोगे? इसलिए दोनों मार्ग हमको जानना चाहिए। जानना, रेल की पटरी दो होती है। अब कानपुर से मथुरा चले जाओ, 1 इंच भी पटरी इधर उधर नहीं मिलेगी। अगर 5 फीट पे पटरी है तो कानपुर से लेकर के मथुरा तक 5 फीट पे ही आपको पटरी मिलेगी। अगर 1 इंच भी अगर इधर उधर हो जाए तो ट्रेन पलटी मार जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में 2 पटरियां हैं, एक अध्यात्म, एक भौतिकता। हम लोग क्या जी रहे हैं? केवल अध्यात्म को खींचे पड़े हैं। कल्याण कैसे होगा? दोनों को जियो, अध्यात्म को भी जियो और भौतिकता को भी जियो। दोनों को समझो, विचारो। इसीलिए दोनों को जानना समझना बहुत जरूरी है। एक में मत डूबे रहो। और अगर मैं कह रहा हूं तो मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं। शास्त्र मेरा नहीं है, शास्त्र हमारे बाप ने नहीं लिखा है, शास्त्र हमारे परम पिता का है, परमेश्वर का है। वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात भगवान है, वो कह रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं। इसलिए दोनों मार्ग को हमें जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। समझो, जानो, उस मार्ग पर थोड़ा चलो। हम नहीं कहते कि अपना बिजनेस छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, काम करना बंद कर दो, नहीं। अगर 7 बजे हम सोकर उठ रहे हैं तो ये हम संकल्प लेकर आज से हम 6 बजे उठना शुरू करेंगे। 1 घंटा हम अध्यात्म को देंगे। उठ करके थोड़ा नाम जप करेंगे, थोड़ा गीता पढ़ेंगे, थोड़ा भागवत, थोड़ा ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे। अरे ये भी तो देखें कि हमारे ग्रंथों में है क्या। साइन थीटा, कास थीटा, अल्फा बीटा गामा ससुरी पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो गया, कोनो काम में नहीं आज तक। कुछ नहीं मिला पढ़ करके, कोई जीवन में इसका प्रयोग नहीं आया। तो इतना समय अगर उसको दे सकते हो आप, तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अपने धर्म ग्रंथों को दो, जानने के लिए कि वास्तव में इसमें है क्या। आपको वक्ता नहीं बनना, आपको साधु नहीं बनना, कम से कम आप जान तो सकें कि कोई, जैसे मैं यहां बैठ करके बोल रहा हूं, आप जानते रहेंगे तभी तो पकड़ पाएंगे ना कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। मान लो मुझे कॉमर्स की कोई जानकारी नहीं, अब कोई व्यक्ति यहां बैठ करके कॉमर्स का लेक्चर देगा, कोई प्रोफेसर हो, तो हम तो समझ नहीं पाएंगे वो क्या बोल रहा है। वो तो पढ़ाता जाएगा, हम सुनते चले जाएंगे, हमारे सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि हर एक चीज हर एक व्यक्ति को नहीं आता। अगर हमसे कह दिया जाए कुछ और करने के लिए, हम वो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हमसे बहुत बुद्धिजीवी लोग यहां बैठे हों, उस विषय के जानकार बैठे हों, वही बता पाएंगे, लेकिन मेरे विषय में मैं बता पाऊंगा। हर एक व्यक्ति अपना अपना विषय जानता है, हर एक व्यक्ति। इसलिए हमें इस बात को जानना चाहिए कि शास्त्र थोड़ा सा जानिए कि कोई सही बता रहा है, गलत बता रहा है, क्योंकि आज वक्ताओं की भी यही कंडीशन है। जो मन में आता है, जो मन करता है, वही बोल करके चला जाता है। जो मन करता है वही कथा बाज करके चला जाता है। एक कथा आपके जीवन को बदल देगी अगर वास्तव में भागवत करी जाए तो। एक कथा आपके पूरे जीवन को बदल देगी, आपको हिला करके रख देगी। जिस प्रकार से एक पके हुए पेड़ को, आम के पेड़ को जड़ से हिलाया जाए तो जितने पके हुए फल हैं सब जमीन पर गिर जाते हैं, वैसे ही अगर कथा को सुन लिया जाए तो आपके पूरे जीवन को ये कथा हिला देगी, और जितने संशय रूपी फल पके हुए हैं वो सब जमीन पर धड़ाम धड़ाम गिर जाएंगे। शास्त्र कहता है, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्तं ध्येयस्य। अनेक संशयोच्छेदी, हम
सबके मन में बहुत सारे संशय है ना, भगवान है नहीं, ये वो बहुत सारी दुनिया में चीजें हैं। अनेक संशयों छेदी, उनका खंडन हो जाएगा, उनका छेदन हो जाएगा। परोक्षार्थस्य दर्शकम, परोक्ष आपके सामने आ जाएगा। कब? सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, अगर आपके पास शास्त्र रूपी चक्षु है तो। और नहीं, शास्त्र रूपी चक्षु नहीं है तो यस्य नास्तंधेव स, उसको अंधा भक्ति बोला जाएगा। उसके पास आंख है, आंख नहीं। शास्त्र नहीं जिसके पास, उसके पास आंख नहीं। शास्त्र नहीं, आप इस जगत को नहीं देख सकते। ये आंखें तो मल मूत्र के लोथड़े को देखती, अच्छी चीज ये आंख कहां देखती है? ये आंख तो हमेशा गलत ही देखने का प्रयास करती है। इसका अभ्यास है, जन्म जन्मांतर से इसका अभ्यास है। मनुष्य के मन का अभ्यास है, जन्म जन्मांतर से चला रहा है। एक जीवन नहीं, हजारों बार व्यक्ति किसी का पति बनता है, किसी की पत्नी बनता है, किसी का बेटा बनता है, किसी की बेटी बनता है। ये जीवन एक वर्ष एक बार नहीं, हजारों बार ये स्त्री को समर्पित हो चुका है जीवन। अरे एक जीवन केवल गोविंद के चरणों में समर्पित करके देखो, एक जीवन केवल, कैसे आपकी दुनिया बदल जाएगी। उस प्रभु के प्रेम को महसूस करके तो देखिए। वही उद्धव है, बृहस्पति के शिष्य, साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। अभिमान लेकर के, ज्ञान का लेकर के गए थे अभिमान, लेकिन वही गोबर पाथने वाली गोपी, अनपढ़ गंवार, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए और प्रेम का झुनझुना पकड़ा दी और नाचते हुए चले आए। प्रभु का प्रेम इन सब से परे है, इन सब से परे। इसलिए चीजों को जानना है, समझना है, समझ करके हमें थोड़ा सा अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना है। धीरे धीरे, मैं बोला ना, अगर हम 7 बजे सोकर उठ रहे हैं तो हम ये नियम लेंगे, अब हम 6 बजे उठेंगे, लेकिन वो 1 घंटा हम प्रभु को देंगे। वो हम नाम जप करेंगे विधि से। पहले हम विधि को जान लेंगे, विधि को जान करके हम उस नाम का जप करेंगे। और समय अगर मिलेगा तो हम थोड़ा गीता या भागवत को 1 अध्याय, 1 श्लोक, 2 श्लोक, जो भी पढ़ने का हमारा समय होगा वो पढ़ेंगे। बाकी हम जितना समय हमारा काम का है उतना समय हम अपने ड्यूटी को, अपने काम को देंगे। लेकिन अध्यात्म को जानना बहुत जरूरी है। मैं तो यही निवेदन करूंगा आप लोगों को कि आप लोग जरूर जानिए अध्यात्म को, जरूर जानिए। जानने योग्य है। सच पूछा जाए तो इस संसार में अगर कुछ जानने योग्य वस्तु है, भागवत कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। अगर जीव की अगर कोई जिज्ञासा होनी चाहिए ना, तो भगवत तत्व की जिज्ञासा होनी चाहिए। और भगवान को भजने वाले केवल 4 ही हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपासते, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आर्त जो दुखी हो गया है, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है। आर्त अर्थार्थी, प्रभु हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यवस्था चाहिए, अर्थार्थी वो भगवान की शरण में जाता है। तीसरा जिज्ञासु जाता है भगवान की शरण में, जो भगवत तत्व को जानना चाहता है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो उसके तत्व को जानना चाहता है वो प्रभु की शरण में जाता है। और चौथा ज्ञानी, जो व्यक्ति ज्ञानी है वही अध्यात्म में प्रवेश करता है। आप जानना, अब्दुल कलाम के क्लासमेट रहे हमारे एक महाराज जी, वो अभी नहीं रहे, उनकी एक किताब हमने पढ़ी थी। उन्होंने बहुत डिटेल में उसमें उन्होंने दिया था। उन्होंने तो पूरे बॉडी को ही अध्यात्म से जोड़ दिया था, पूरी बॉडी को। उनकी किताब बहुत अच्छी है, सबको पढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संसार में गीता से वो प्रमाण दिए, ऐसा नहीं कि बिना प्रमाण के, गीता से प्रमाण दिए, उसमें कोट किए हैं गीता का श्लोक कि इस संसार में पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। अंडा नहीं था तो मुर्गी कहां से आई, और मुर्गी नहीं थी तो अंडा कहां से आया? इस प्रश्न का जवाब उन्होंने गीता से कोट करके दिया। और इस प्रश्न का जवाब इस संसार में किसी के पास नहीं है। इस प्रश्न का जवाब केवल गीता के पास है। केवल गीता ही इस प्रश्न का जवाब देती है। भगवान स्वयं गीता में बोले, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि तेजः तेजस्विनाम।
भगवान कहते हैं बीज रूप में मैं हूं इस संसार में। बीजम माम सर्वभूतानाम, सारे जीवों का बीज रूप में मैं हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि प्रार्थ सनातनम बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि। जो आपके अंदर बुद्धि है ना, भगवान कह रहे हैं ये मैं हूं। बुद्धिर बुद्धि मतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम है हम। अगर आग में तेज है तो वो मैं हूं, सूर्य में जो तेज है वो मैं हूं भगवान का। तो ये बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी साहब? ये बुद्धि जब उन्हीं के चरणों में हम लगाएंगे तब ये बुद्धि शुद्ध और पवित्र है। ऐसे संभव नहीं।